बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा वो पढ़ा था जी सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, यह कैसे डिफीट हुआ, पाकिस्तान ने किस तरीके से पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे वो वहाँ पर प्रिजनर ऑफ वॉर बने। ठीक है, किस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुए, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। अब जो नेक्स्ट हमने पॉइंट पढ़ना है, या जो नेक्स्ट आपकी ओ लेवल्स की बुक के अंदर चैप्टर है, वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो टॉपिक है वो आज हमने क्लियर करना है। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें आज हम कोशिश करेंगे कि उनको कवर किया जाए। तो ज़ेड भुट्टो, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या हैं जी, फाउंडर्स में से। अब ये 20 दिसंबर 1971 को 20 दिसंबर 1971 को क्या बने जी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। याह्या खान ने इनको ज़ाहिर पावर्स दे दी अब कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी इनको बना दिया, और ये पहली बार थी कि कोई सिविलियन जो है क्या बना है, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना है, वरना अदरवाइज तो आर्मी आती थी पावर में। ठीक है, अब इसको दी क्यों गई, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज द मेन पर्सन जो कि वेस्ट पाकिस्तान की साइड पर जो जिन्होंने इलेक्शंस के अंदर जो पिछले 1970 में इलेक्शंस हुए थे उनके अंदर जो पार्टी वेस्ट पाकिस्तान की साइड पे जीती थी वो किसकी थी, ज़ेड भुट्टो की थी। ठीक है, इसलिए इनके हवाले ये पावर की गई। तो अब ज़ेड भुट्टो पावर में आ गया, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गया है, प्रेसिडेंट भी बन गया है। अब इसने काम क्या किया, सबसे पहले इसको पता था कि भाई अगर आर्मी की पावर्स कम ना की जाएं तो ये मेरी भी आगे जो गवर्नमेंट, ज़ाहिर है इसने मार्शल लॉ को ख़त्म तो करना है एक ना एक दिन, आगे इसने सिविलियन गवर्नमेंट अपनी लेकर आनी है। तो इसको ये बातें पता थी कि अगर मैंने आर्मी की पावर को रिड्यूस ना किया तो मुझे भी क्या किया जाएगा जी, पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर्स की तरह क्या किया जा सकता है, मुझे भी हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो इसने सबसे पहले क्या काम किया, इसने आर्मी के मेन जो पर्सन्स थे, आर्मी के मेन जो ऑफिसर्स थे, उनको क्या किया जी, रिमूव किया और आर्मी को कंट्रोल करने की कोशिश की, ताकि आर्मी मेरे अंडर रहे, मेरे जितने भी ऑर्डर्स हों उनको माने। तो इसने राउंड अबाउट इनिशियल फर्स्ट 4 जो इसके मंथ थे उसके अंदर इसने तकरीबन 29 मेन ऑफिसर्स को, जितने भी थे फोर्सेस के, उनको क्या किया, रिमूव किया, और उनको रिमूव करके अपनी मर्जी के आदमी लेकर आया। मिसाल के तौर पर इसने एयर मार्शल राहिम खान को इसने रिमूव किया, एयर मार्शल को। ठीक है, इसी तरीके से इसने आर्मी के जो जनरल थे, जनरल गुल हसन, ठीक है, बड़े मशहूर आदमी जनरल गुजरे हैं, उनको इसने रिमूव किया। फिर इसी तरीके से ये अपने ऐसे आदमियों को लेकर आए जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, या जिनके ऊपर इनकी पावर चल सकती थी, मसलन जनरल टिक्का खान, उनको इन्होंने क्या किया जी, अपॉइंट किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर अपॉइंट किया। ये इन्होंने नई पोस्ट बनाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर। ठीक है, यानी वो उनको जनरल, सारी आर्मी को कंट्रोल कौन करेंगे जी, जनरल टिक्का खान, उनको अपॉइंट किया। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी मर्जी के ऑफिसर्स अपॉइंट करने की कोशिश की, और जिन पे इनको शक था उनको रिमूव किया, ताकि जूनियर ऑफिसर्स को, यानी यूं समझे कि जूनियर ऑफिसर्स को प्रमोट करने की कोशिश की, ताकि वो कोई ऐसा एक्शन ना ले सकें जो मेरे अगेंस्ट हो, मुझसे पूछ के बात किया करें, मेरी पावर्स उनके ऊपर ज़्यादा हों। फिर इन्होंने ज़ेड भुट्टो साहब ने क्या किया जी, FSF बनाई, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई। अब ये फेडरल सिक्योरिटी फोर्स जो उन्होंने अपने लिए बनाई, बज़ाहिर तो मकसद इनका क्या था जी, FSF बनाने का, कि ये क्या करेगी जी, पीस मेंटेन करेगी। जिस तरह आर्मी जो है सिक्योर कर रही है कंट्री को, FSF भी क्या करेगी, सिक्योर करेगी, या पुलिस को असिस्ट करेगी, डिसिप्लिन कंट्री के अंदर क्या करेगी, मेंटेन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, लेकिन इसको वो कोवर्टली किस पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए, मसलन अपने जितने भी इनके जो अपोनेंट्स हो सकते थे, ठीक है, जिनसे इनको डर था, या जो इनके खिलाफ कोई स्पीच करे या इनके खिलाफ कुछ लिखे, तो FSF को भिजवा कर ये क्या करते थे जी, उसको
थ्रैश करना या उसको डराना धमकाना, ठीक है, जो जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स की क्या होती हैं एक्टिविटीज़ आमतौर पर होती हैं लीडर्स की, इसी तरीके से ये भी ये काम कर रहे थे। तो एफएसएफ बज़ाहिर तो पुलिस को असिस्ट कर रही है, ठीक है, इस मकसद के लिए बनाई गई है, लेकिन अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को भी डराया करते थे, ठीक है, उनमें से किसी को कत्ल करा देना, किसी को वैसे डराना धमकाना, ठीक है, किसी को वैसे पनिश कराना, मार पड़वाना, ये सारे काम कौन करती थी जी, एफएसएफ के बंदे जाते थे, ये काम करते थे। तो इस तरीके से इसने बहरहाल आर्मी को भी कंट्रोल किया और एफएसएफ भी बनाई। ये है इनका फर्स्ट वक्त। सेकंड ये है कि इन्होंने एक बड़ा मशहूर एग्रीमेंट किया इंडिया के साथ, ठीक है, क्या नाम था उनका, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के साथ, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसका नाम क्या था जी एग्रीमेंट का, सिमला एग्रीमेंट, ठीक है। जुलाई 2 जुलाई 1972 के अंदर ये एग्रीमेंट किया गया। मकसद क्या था इनका एग्रीमेंट करने का? मकसद ये है कि वो जो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर राउंड अबाउट ऑलमोस्ट जो 90,000 के करीब 80 to 90,000 वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि 1971 की वॉर के अंदर ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो गए थे, जिन्होंने हथियार डाले थे, प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे, उनको वापस लेकर आना है, ठीक है। उनको वापस लाने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया, सिमला एग्रीमेंट। अब ये इंडिया ने कहा जी ठीक है, हम ऑब्वियसली वी विल रिटर्न योर जो आर्मी पर्सनल हैं, इनको हम जो प्रिजनर ऑफ वॉर बनाए हुए ये हम आपको वापस करते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी? उसके लिए कंडीशन ये होगी कि जो भी, जाहिर है हमेशा एग्रीमेंट होते तो कुछ बातें उनकी मानी जाती हैं, दूसरी पार्टी की कुछ अपनी बातें मनवाई जाती हैं। तो ठीक है जी, आपकी ये बात हम मानते हैं, हम आपके जो आर्मी के हैं, जो सोल्जर्स हैं जिनको हमने प्रिजनर बनाए हुए, वो हम आपको रिटर्न करते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि फिर आप भी कश्मीर का जो प्रॉब्लम है ना, जिसको आप लोग हमेशा यूएनओ के अंदर लेकर जाते हैं, आप इस कश्मीर के प्रॉब्लम को उधर नहीं रेज करेंगे, आप डायरेक्टली हमारे साथ क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं, हम आपस में मिलकर उसका क्या कर सकते हैं जी, उस मामले को हल कर सकते हैं, ठीक है। यानी डिस्कशन आप डायरेक्टली हमारे साथ करें, आप उसका क्लेम करना छोड़ दें यूएनओ के अंदर। तो एक किस्म से यूं समझें कि कश्मीर हमें दे दें, दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है। तो ये मान गए कि जी ठीक है, हम जो है उसके खिलाफ कोई ऐसी जो है ओपन बात नहीं किया करेंगे, हम, ठीक है, आप हमें हमारे बंदे वापस करें, तो ये बात हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन ये रेज होता है, एक तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द सिमला एग्रीमेंट, तो उसके अंदर आप ऑब्वियसली ये बात कब हुआ, किसने किया, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स थे, किस मकसद के लिए किया गया, ठीक है, अच्छा था बुरा था, ये बात आप एक्सप्लेन करेंगे 4 to 5 पॉइंट्स में। अब ये है कि सिमला एग्रीमेंट किया क्यों गया, इसका मकसद क्या है? पहला मकसद, अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है व्हाई इट वाज हेल्ड, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला आंसर सॉरी आपका क्या बन सकता है? एक तो डायरेक्टली ये बात है कि ये इस मकसद के लिए किया गया, या ये इंपॉर्टेंट क्यों था इसके लिए, ज़ैड भुट्टो के लिए। तो एक तो ये है कि हम क्या वापस लेकर आना चाह रहे हैं, अपने प्रिजनर ऑफ वॉर, एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर प्रिजनर ऑफ वॉर वापस आ जाते हैं तो पॉपुलैरिटी किसकी इंक्रीज होगी, किस लीडर की इंक्रीज होगी? ज़ैड भुट्टो की। ज़ाहिर है वही जाकर प्राइम मिनिस्टर वही है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, वो वही एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो इसकी पार्टी, इसका मतलब है स्ट्रांग होगी, क्योंकि इनका वोट बैंक क्या हो रहा है, इनके ज़ाहिर है जिन जिन फैमिली के बंदे वापस आ जाएंगे, वो उन्होंने तो सपोर्ट भुट्टो को ही करना है, ज़ैड भुट्टो को, कि ठीक है जी यही बंदा सही है, इन्होंने हमारे बंदे वापस लेकर आए फैमिली मेम्बर्स को, तो वो सारे, इसका वोट बैंक इंक्रीज होगा, इसकी सपोर्ट इंक्रीज होगी। एक और बात जो इसके अंदर आप लिख सकती हैं वो ये कि ये शो कराना चाहता है कि पाकिस्तान इज एबल, पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान यानी पाकिस्तान असल में अपना इंटरनेशनल इमेज इंप्रूव कराने के, भाई हम सिर्फ और सिर्फ वी आर नॉट ओनली द बेलिग्रेंट स्टेट, हम सिर्फ और सिर्फ लड़ने वाले नहीं है, लड़ाका नहीं है, हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर अटैक करने वाले नहीं है, हम हर वक्त वॉर्स में जाने वाले नहीं है, बल्कि हम पीसफुल कंट्री हैं, और हमारे अंदर ये पावर है, हमारे अंदर ये एबिलिटी है दैट वी कैन होल्ड एग्रीमेंट्स इवन विद आवर एनिमीज एज वेल, ठीक है। तो यहां से ये अपने इंटरनेशनल इमेज को भी क्या करना चाह रहे हैं, इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो ये तीसरी एक और बात आप, फोर्थ एक और बात भी आप कह सकती हैं कि ये आर्मी के ऊपर अपनी डिपेंडेंस
को रिड्यूस शो कराना चाहते हैं कि हम जो है आर्मी और जंग इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करते, हम लोग सिविलियन हैं, पीसफुल पीपल हैं, हम सिविलियन जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं जी, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं जी, एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं सिमला एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। तीसरा जनाब इन्होंने क्या किया इसके बाद, और पहला वर्क क्या हो गया, कंट्रोलिंग द आर्मी। दूसरा यानी मेन ऑफिसर्स को हटाना और अपनी मर्जी के ऑफिसर्स लेकर आना, नंबर 1। दूसरी बात एफएसएफ बनाना, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, पीस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, लेकिन अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए भी यूज की जाती थी। तीसरा कौन सा बताया, सिमला एग्रीमेंट। चौथा कौन सा है जी, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन्होंने 1972 के अंदर, अप्रैल 1972 में मार्शल लॉ को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, मार्शल लॉ खत्म कर दिया, ठीक है। मार्शल, जाहिर है ये इलेक्शंस वैसे भी जीते हुए वेस्टर्न साइड पर, तो इन्होंने मार्शल लॉ खत्म कर दिया। अब ये क्या बनाना चाह रहे हैं, असेंबली बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। असेंबली कॉल की जाएगी, जो लोग जीते हैं असेंबली बनेगी, असेंबली कॉल की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जनाब ये क्या करेंगे जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो 1973 में इन्होंने कौन सा बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखें जो पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन थे, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन वो भी ख़त्म हो चुका था, वो किसने बनाया था, सिकंदर मिर्ज़ा के एरा में बना था, ठीक है। लेकिन वो 1.5 से 2 साल तकरीबन चला, फिर कौन पावर में आ गया था, अयूब खान। अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था, पिछले वाला कॉन्स्टिट्यूशन 56 का ख़त्म हो गया था। फिर अयूब खान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 62 वाला, ठीक है। वो जब अयूब खान गया और याहिया ने मार्शल लॉ लगाया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़त्म हो गया। अब ये इन्होंने, इसका मतलब है कि वो पुराने वाले दो कॉन्स्टिट्यूशन की तो अहमियत नहीं, वो तो ख़त्म हो गए ना। तो इसलिए अब थर्ड, और वैसे भी उन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हम किसको पावर्स देते थे, साथ साथ ईस्ट पाकिस्तान को, ठीक है। अब ईस्ट पाकिस्तान तो रहा नहीं है, अब सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान है, इसके प्रोविंसेस हैं पंजाब सिंध सरहद के। ये जनाब अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो ही देन वाज इन्फ्लुएंशियल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे अहम बात यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है, पुराने वाले कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो 56 में वो था, बड़ी क्या हुई थी, बड़ी कोशिशें की गई थी, उसको बनाने के ऊपर बड़ा टाइम लगा था, ठीक है। और उसके ऊपर बड़े क्रिटिसिज्म हुए थे, वो आपको याद है, फर्स्ट रिपोर्ट सारी की सारी ख़त्म हुई, सेकंड रिपोर्ट भी तकरीबन ख़त्म हो गई थी, बड़ी उसके ऊपर एफर्ट्स हुई थी। अयूब खान वाला तो इसलिए मान लिया गया ना, क्योंकि अयूब खान तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है, ज़ाहिर है आर्मी की पावर थी। अब ये पहली सिविलियन गवर्नमेंट है जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, और इसकी सक्सेस ये इस वजह से है क्योंकि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ये पार्लियामेंट्री टाइप का था, यानी पावर्स किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर्स के पास है मोस्टली, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया जी, 1973 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इस वजह से ये क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और आज तक 2024 तक जब हम ये पढ़ रहे हैं तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन चला आ रहा है। अभी रिसेंटली ये पिछले महीने तकरीबन क्या हुई है जी, एक और इसके अंदर एक चेंज आई है थोड़ी सी, जिसको 26th अमेंडमेंट कहते हैं। वो बहरहाल बाद की बातें हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी अभी भी चला आ रहा है, इसके अंदर अमेंडमेंट तो हो सकती है किसी बात की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म अब वो तो तभी होता है जब मार्शल लॉ आता है, ठीक है, जब कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आकर उसको ख़त्म करे। बहरहाल 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर क्या बातें कही गई, 2 हाउसेज ऑफ क्या होंगे जी, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज, एक कौन सा, नेशनल असेंबली, और दूसरा कौन सा, सेनेट। सेनेट प्रोविंशियल असेंबली और चीज़ें, हर प्रोविंस की अपनी अपनी अपने प्रोविंस के अंदर असेंबली है, ठीक है। पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली, सिंध की, के की सर वगैरह। अब ये कैपिटल के अंदर क्या होगी, पार्लियामेंट। आप ब्लू एरिया से सीधा एंड पे चले जाएं, इस्लामाबाद के एंड पे वो जो सामने बिल्डिंग है किस चीज़ की है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ठीक। अब उसके 2 हाउसेज हैं, नंबर 1 पार्लियामेंट के 2 कौन से, नेशनल असेंबली, और दूसरा कौन सा, सेनेट। अब नेशनल असेंबली में तमाम प्रोविंसेस में से जो मेंबर्स आते हैं
ठीक है। नेशनल असेंबली मेंबर्स जो आते हैं वो क्या होते हैं, दे आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्रोविंस, यानी जिस प्रोविंस में पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके मेंबर्स ज़्यादा होंगे। पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो इसके मेंबर्स सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर अगर केपीके की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके मेंबर्स ज़्यादा, या अगर सिंध की पॉपुलेशन जितनी है तो उसके हिसाब से उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे केपीके के, उसके हिसाब से पंजाब की सबसे ज़्यादा है, बलूचिस्तान में सबसे कम पॉपुलेशन है, इसलिए बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव क्या होंगे, कम होंगे। इसका मतलब है कि अब नेशनल असेंबली के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, पंजाब, और सबसे वीक कौन है, बलूचिस्तान, ठीक है। ये बात हो गई। अब हमने क्या करना है, इन्होंने कहा कि ये इस तरीके से, तो प्रोविंसेस के पास पावर, एक के पास ज़्यादा एक के पास कम है, ठीक है। तो लॉ मेकिंग में एक इन्फ्लुएंस करेगा या दूसरा प्रोविंस इन्फ्लुएंस करेगा, एक के राइट्स तो ख़त्म हो जाएंगे, उनके तो राइट से भी कोई नहीं कर सकेगा। तो इस चीज़ को सेव करने के लिए क्या किया गया जी, साथ सेनेट बनाई गई, दूसरा हाउस, सेकंड अपर हाउस, एक था लोअर हाउस नेशनल असेंबली, अपर हाउस कौन सा, सेनेट। वो इसलिए बनाया गया ताकि तमाम प्रोविंसेस से इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहां पर हो। अब जितने पंजाब से हैं 20 हैं, 25 हैं, उतने ही बलूचिस्तान से भी होंगे। अब यहां पर पॉपुलेशन का कोई चक्कर नहीं रहेगा। किस लिए, ताकि हर प्रोविंस बड़ा है या छोटा है, छोटे प्रोविंसेस अपने राइट्स को कहां पर सिक्योर कर सकें, सेनेट के अंदर, ठीक है। तो ये है जी, ये बनाई गई, क्या नाम है, पार्लियामेंट बनेगी, नेशनल असेंबली और सेनेट, ठीक है। यहां पर प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दो है ना, तो प्रेसिडेंट फिगर हेड होगा, यानी प्रेसिडेंट के पास असल में कोई पावर नहीं होगी, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री है। पार्लियामेंट्री में पावर्स किसके पास हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन, ऑब्वियसली जेडे भुट्टो ही बनेगा ना, ताकि सारी पावर्स मेरे पास रहें, उनके पास। अच्छा जी, तो प्रेसिडेंट क्या है जी, फिगर हेड है, और उसका काम ज्यादातर क्या है, उन तमाम ऑर्डर्स पे, उन तमाम बातों पे साइन करना है जो प्राइम मिनिस्टर उसको भेजवाएगा, ठीक है, असेंबली से पास करवा के, पार्लियामेंट से पास। उसके बाद क्या है जी, पाकिस्तान, इसके अंदर क्या कहा गया, पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक होगी, वो तो ऑब्वियसली हमें पता ही है, ठीक है, मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक रिपब्लिक है, ठीक है। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों क्या होने चाहिए, मुस्लिम होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान फेडरल स्टेट होगी, ठीक है, जिसमें कैपिटल यानी फेडरल एरिया जो हमारा इस्लामाबाद है, जहाँ पर मेन गवर्नमेंट बैठती है, ठीक है। इसके पास ये अपनी पार्लियामेंट यहाँ पर अपने हिसाब से लॉ मेकिंग करेगी, और फिर जो प्रोविंसेस हैं, कुछ पावर्स प्रोविंसेस को भी दी जाएंगी, जो क्या करेंगे जी, उसके ऊपर अपनी वो लॉ मेकिंग करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर प्रोविंस और जो ये पार्लियामेंट होती है, जो कैपिटल की, ये आपस में शेयर, पावर शेयर भी करते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। बहरहाल ये फेडरल स्टेट होगी, ठीक है। हर किसी को जो एडल्ट हैं, ऑलमोस्ट अबव देन 21 ईयर्स ऑफ एज, वो क्या कर सकते हैं जी, वोटिंग राइट उनके पास होता है। और फिर क्या है, ऑल फंडामेंटल ह्यूमन बेसिक राइट्स ये गारंटी किए जाएंगे, ठीक है। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन का ये काम होगा कि वो क्या करे जी, वो तमाम लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करे, ठीक है। ये अब ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, ये इसके बाद अब क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बने। और जो चौधरी फजल इलाही है, चौधरी फजल इलाही, ये क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट फिगर हेड था, और सारी पावर्स किसके पास थी, प्राइम मिनिस्टर के पास। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।